Starting with the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum students. Hope all of you are fine and enjoying good health. So students, आज हम लोगों ने जो टेंस करना है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस. ठीक है, कौन सा है? पास्ट परफेक्ट टेंस. पहले हम लोगों ने कर लिया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस कर चुके हैं हम लोग. ठीक है, और पास्ट कंटिन्यूस कर चुके हैं. प्रेजेंट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं सारे टेंसेस. ठीक है, सो हम लोग इसको रिव्यू देते हैं कि हम लोगों ने क्या फार्मूला पढ़ा था. ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोगों ने फार्मूला क्या था हम लोगों का? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म. ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, यही बोला था मैंने आपको कि जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हमेशा कहाँ पर आती है? पास्ट टेंस में. ठीक है, नेगेटिव में हम लोगों ने क्या किया? डिड नॉट लगा दिया, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, कि डिड यहाँ पे लगा दी इसलिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. उसके बाद हम लोगों ने इंटरोगेटिव में डिड पहले लगा दिया, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हम लोगों ने सब्जेक्ट सिंपल जो सेंटेंस था उसमें था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. उसके बाद नेगेटिव किया हम लोगों ने सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इंटरोगेटिव में हम लोगों ने किया डिड पहले लगा दिया, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. फिर हम लोगों ने किया पास्ट कंटिन्यूस टेंस. ठीक है, हम लोगों ने करना है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने सब्जेक्ट लिखा वॉज एंड वर किया प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज किया हम लोगों ने प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, नेगेटिव में हम लोगों ने वॉज वर्ब के साथ नॉट लगा दिया, नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म सेम आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, उसके बाद इंटरोगेटिव में क्या किया हम लोगों ने? वॉज एंड वर पहले लगा दिया, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क. ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान थी वो क्या थी? आया गया मीन्स अलिफ, छोटी है बड़ी है जो भी आता है उसके लास्ट पे उसकी पहचान ये होती है. तो हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करते हैं. देन जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस था उसमें जो काम माजी में हो रहा होता है उसके बारे में बताने को पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं. जैसे कि वो काम कर रहा था मीन्स कि कोई काम करता हुआ देखते हैं हम लोग और हम लोग आगे जाके बताते हैं कि ये काम हो रहा था, वो ये काम कर रहा था, वो ये काम कर रही थी एक्सेट्रा. ये था पास्ट कंटिन्यूस टेंस था. हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं. अब हम लोगों ने करना है पास्ट परफेक्ट टेंस. क्या करना है? पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोगों ने करना है. जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप लोगों ने पढ़ा कि हाल में किसी काम के मुकम्मल होने को जाहिर करता है.
ठीक है। लेकिन ये पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, अगर माजी में हम किसी खास वक्त से मुतल्लिक सोच या बात कर रहे हैं और इस वक्त से मज़ीद पहले माजी में कोई और काम मुकम्मल हो चुका है, इसको पास्ट परफेक्ट से जाहिर करते हैं। ठीक है। इसके जुमले के आखिर में चुका था, चुके थे, चुकी थी वगैरह आता है, आता है। ठीक है। मतलब कि समझ आ गई कि माजी में किसी काम के मुकम्मल होने को जाहिर करता है। ठीक हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या है ये हम लोग देखेंगे। सिंपल का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस हैड, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये ध्यान से देखिएगा, ये मैंने थर्ड फॉर्म लिखी है कि सब्जेक्ट आता है, देन हैड, ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसमें कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब यूज होती है। ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद नेगेटिव, और यहाँ पे देखिएगा जस्ट मैंने हैड लिखा, ठीक है। ये सब के लिए हैड यूज होता है, वो सिंगुलर के लिए हो या प्लूरल पर्सन के लिए हो, ठीक है, सिंगल के लिए भी और प्लूरल्स के लिए भी, ठीक है। ये ही यूज होता है, हैड यूज होता है जब हम लोग पास्ट की बात करते हैं। नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसमें थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। उसके बाद इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव में हैड पहले आ जाता है, सब्जेक्ट पहले बाद में आता है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है। क्या है इसका फार्मूला, सिंपल सेंटेंस में आता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव में सब्जेक्ट, फिर हैड, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंटेरोगेटिव है, उसमें हैड आता है पहले, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, देन फॉर्म ऑफ वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट एंड देन है क्वेश्चन मार्क, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है। ये यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई। ठीक है। अब हम लोग करते हैं इसकी कोई एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कोई, जिसकी वजह से हम लोगों को कंप्लीट समझ आ जाती है। ठीक है। अब हम लोग करते हैं, ओके, यहाँ पे नीचे लिखते हैं हम, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका था। ठीक है। आप लोगों ने लिखना है आई हैड, देखा, आई हैड डन आर कंप्लीटेड, ठीक है, डन भी लिख सकते हैं और कंप्लीटेड भी लिख सकते हैं, माय वर्क, ठीक है। ये देखा, यहाँ पे सब्जेक्ट है, देन हैड, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की मैंने, देन ऑब्जेक्ट, ये सारा, ठीक है। उसके बाद ये हमने करना है नेगेटिव का, आई, मैं अपना काम नहीं मुकम्मल नहीं कर चुका था, आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई वर्क,
I had not completed my work। ये हो गया नेगेटिव में, ठीक है। इससे पहले उसके बाद हम लोगों ने इंटरोगेटिव में देखना है, जैसे कि हैड फिर पहले आ जाएगा, हैड I not completed my work, ठीक है। ये देखिएगा दोबारा से कि वो कह रहा है कि I had completed my work, I had not completed my work। उसके बाद had I completed my work, ठीक। अब देखिए एक और इसकी एग्जाम्पल है कि जब मैं कॉलेज पहुंचा चपरासी घंटी बजा चुका था, ठीक है। जब मैं कॉलेज पहुंचा, ठीक है, ये देखिएगा, जब मैं कॉलेज पहुंचा चपरासी घंटी बजा चुका था। When I reached the college, PM had rang the bell, ठीक है। rang the bell, ठीक है। रिंग रैंग रंग, ठीक है। रंग से थर्ड फॉर्म है, ठीक है। जब मैं कॉलेज पहुंचा पीएम ने क्या कर चुका था, घंटी बजा चुका था, ठीक है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल सीखते हैं जो आप लोगों ने अपने प्रैक्टिस के लिए करनी है, ठीक है। चोर भाग चुका था, ठीक है। उसके बाद अम्मी खाना बना चुकी थी, ठीक है। उसके बाद टीचर सबक पढ़ा चुकी थी। जब मैं होटल पहुंचा मेरे घर वाले खाना खा चुके थे, ठीक है। तो बेटे ये आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट है आप लोगों का चोर भाग चुका था, ठीक है। उसके बाद अम्मी खाना बना चुकी थी, थर्ड है टीचर सबक पढ़ा चुकी थी, थर्ड है जब मैं होटल पहुंचा मेरे घर वाले खाना खा चुके थे, ठीक है। ये है आप लोगों का आज का, बस आपका ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस में सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ का है। हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करते हैं हैज़ एंड हैव। हैज़ यूज़ करते हैं ही शी इट और सिंगुलर पर्सन के साथ, और हैव यूज़ करते हैं हम लोग प्लूरल पर्सन के साथ, ठीक है।
लेकिन हैड जो है हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में जब यूज़ करते हैं तो हैड सिंगुलर के साथ भी यूज़ होता है और प्लूरल पर्सन के साथ भी हैड यूज़ होता है। यहाँ से हमको पता चलता है प्रेजेंट में हैड एंड हैव यूज़ होता है और पास्ट में यूज़ होता है हैड। सो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टेंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।